गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। सी इज द राइट आंसर होगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when more than one immunization agent are given together in a vaccine then this type of vaccine is called। कहता है कि जब किसी वैक्सीन में एक से अधिक इम्यूनाइजेशन के साथ दिए जाते हैं तो इस प्रकार की जो वैक्सीन होती है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है कंबाइंड वैक्सीन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ ऑफ एज। करा इनमें से कौन सा वैक्सीन है जो 9 मंथ में दिया जाता है? तो वो है मीजल्स। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ न्यूबॉर्न विथ न्यूनेटल सेप्टिसेमिया व्हाट विल यू डू टू स्टॉप द ब्लीडिंग। यदि एक न्यूबॉर्न जो नवजात शिशु है वो सेप्टिसेमिया वाले नवजात शिशु है तो उसमें ब्लीडिंग रोकने के लिए हम क्या देंगे इनमें से? तो वो देंगे इंजेक्शन विटामिन के। टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ चाइल्ड विथ थैलेसेमिया हैज ट्रीटमेंट। थैलेसेमिया वाले चिल्ड्रेन में हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे? तो वो करेंगे बोन मैरो ट्रांसप्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट ऑर्डर डज द इरेप्शन ऑफ टेम्पररी टीथ टेक प्लेस इन अ चाइल्ड। कह रहा है कि एक बच्चे में जो टेम्पररी टीथ आता है जिसको अस्थायी टीथ बोलते हैं वो किस सीक्वेंस में निकलना शुरू होता है, इरेप्शन होना शुरू होता है? तो वो लोअर सेंट्रल इंसीजर अपर सेंट्रल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। और इंसीजर, लेटरल इंसीजर, फर्स्ट मोलर टीथ और केनाइन टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इमरजेंसी ऑफ परमानेंट टीथ इन ह्यूमन्स। करा ह्यूमन्स में जो कौन सा सीक्वेंस इनमें है जो करेक्ट है परमानेंट टीथ का? तो वो है फर्स्ट मोलर, सेंट्रल एंड लेटरल इंसीजर, केनाइन एंड प्रीमोलर्स, सेकेंड मोलर्स, थर्ड मोलर्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग थेरेपी इज यूजफुल फॉर थंब सकिंग। कह रहा है कि इनमें से कौन सा थेरेपी है जो यूजफुल है थंब सकिंग के लिए? तो वो है एवर्जन थेरेपी। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन अ चाइल्ड काउज विच डिजीज। तो वो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा जिंजाटिस्म। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। करा इनमें से कौन है जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी नहीं है? तो वो है क्रेटिनिज्म। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। करा इनमें से कौन है जो मोस्ट कॉमन टाइप के मेंटल रिटार्डेशन है? तो वो है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन इज कॉल्ड एडुकेबल। कह रहा है किस प्रकार की, किस टाइप की मेंटल रिटार्डेशन है जिसको हम एडुकेबल कहलाता है? तो वो है माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेन एबल। कह रहा है किस टाइप के मेंटल रिटार्डेशन है जो कौन से कैटेगरी के अंदर आता है? ट्रेन एबल कैटेगरी के अंदर आता है। तो वो है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेंटल रिटार्डेशन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंट ग्रुप। करा इनमें से किस टाइप का मेंटल रिटार्डेशन है जो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है? डिपेंडेंट ग्रुप। तो वो है सीवियर मेंटल रिटार्डेशन। सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ अ चाइल्ड IQ इज 22 व्हाट कैटेगरी ऑफ मेंटल रिटार्डेशन वुड वी फॉल इन। करा कि यदि किसी चाइल्ड में उसका जो IQ लेवल है वो 22 है तो उसका जो मेंटल रिटार्डेशन है किस ग्रुप कैटेगरी में आएगी, तो वो आएगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन में। सी इज द राइट आंसर होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाउन सिंड्रोम इज ऑल्सो नोन बाय दिस नेम। करा डाउन सिंड्रोम जो होता है उसको और किस नाम के द्वारा जाना जाता है, तो वो है ट्राइसोमी सिंड्रोम, मंगोलिज्म, ट्राइसोमी, ये सभी के नाम से जाने जाते हैं डाउन सिंड्रोम के। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द एबव। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ इन साइज एंड टिश्यू ऑफ द चाइल्ड इज कॉल्ड। करा चाइल्ड के टिश्यू में ग्रोथ और साइज क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा ग्रोथ। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन इन विच द लंग्स डोंट एक्सपेंड फुल्ली इज कॉल्ड। कह रहा है कि उस स्थिति में जिसमें लंग्स जो है पूरी तरह से क्या हो रहा है, एक्सपेंड फुल्ली नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा एटेलेक्सिस। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द protrusion of tissue through the vertebral column due to incomplete closure is called। तो ये क्या कहलाता, स्पाइना बाइफिडा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ सिम्टम ऑफ सीवियर डायरिया। करा इनमें से कौन सा सिम्टम्स है जो सीवियर डायरिया का है, तो वो है डिप्रेस्ड फोंटानेल। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ओम्फ्लोसिल। ओम्फ्लोसिल क्या है, वो है अम्लाइकल हेर्निया। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। कह रहा है कि इनमें मोस्ट कॉमन काज कौन सा है सेरिब्रल पाल्सी का, तो वो है नॉन प्रोग्रेसिव ब्रेन डैमेज। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन एब्डोमिनल ट्यूमर इन चिल्ड्रेन। कह रहा है जो चिल्ड्रेन हैं उसमें मोस्ट कॉमन ट्यूमर कौन सा है जो एब्डोमिनल ट्यूमर है, तो वो है विल्म्स ट्यूमर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग कार्डियक पुल्मोनरी रिससेक्शन इन विच पोजीशन शुड द चाइल्ड बी केप्ट। करा कार्डियोपुल्मोनरी रिससिटेशन के टाइम चाइल्ड को किस स्थिति में रखे जाना चाहिए, तो वो रखा जाना चाहिए सुपाइन पोजीशन विथ स्लाइटली एक्सटेंशन ऑफ नेक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शेप इज द हार्ट ऑफ चाइल्ड विथ टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट। करा टेट्रोलॉजी ऑफ फ्लैट वाले जो चाइल्ड होते हैं उसका जो हार्ट होता है किस शेप का होता है, तो वो होता है बोट शेप। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोट्रूजन ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स थ्रू द वाइड ओपन अम्बिलिकल्स इन अ चाइल्ड इज कॉल्ड। तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा एक्सोम्फ्लोस। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग ब्लड वेसल्स सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द प्लासेंटा। तो वो कौन करता है, अम्बिलिकल वेन। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्कमसीजन इज यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज। करा सर्कमसीजन का यूज किस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है फिमोसिस। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाई द टर्म मेगाक्लोन। मेगाक्लोन टर्म किसके लिए हम यूज करते हैं या फिर इसका क्या मतलब है, तो वो है इनलार्ज्ड क्लोन। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जर्म इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरिया। कराइन में से कौन सा जर्म है जो रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है डायरिया के लिए, तो वो है इकोलाई। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BCG। तो BCG का फुल
फॉर्म है बेसिल कमेट ग्यूरिन। तो इसका आंसर हो जाएगा सी इज़ द राइट आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनएबिलिटी टू स्टिच द फोरस्किन टू ओपन द पेनिस इज कॉल्ड। तो क्या कहलाएगा वो? फिमोसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वोमिटिंग कंटेनिंग फिशेस नॉट पासिंग मेकोनियम एंड ब्लोटिंग etc आर द सिम्टम्स ऑफ विच डिजीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोन डिजीज। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज फॉर रेटिंग द मेच्योरिटी ऑफ द न्यूबॉर्न। तो इसका आंसर हो जाएगा बिलार्ड स्कोर। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IMNCI। तो IMNCI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न एंड चाइल्डहुड इलनेस। तो आज का क्लास हमारा इसी के साथ समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम मिलेंगे न्यू क्वेश्चन विथ आंसर के साथ। तो थैंक यू आज के लिए।